जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में अष्टमी तिथि और नौमी तिथि की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, जो नौमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, कलश विसर्जन कैसे करना है, कलश की जो आपने स्थापना की है उनका विसर्जन कैसे करें, चौकी पर जो भी वस्तुएं हैं माता रानी को आपने अर्पित की है उनका विसर्जन करें या ना करें, उन वस्तुओं का क्या करें, अपने प्रयोग में ले लें या किसी को दान में दे दें, किन वस्तुओं को आपको अपने प्रयोग में लेना है और किन वस्तुओं का दान करना है, किन वस्तुओं का विसर्जन करना है, किन वस्तुओं को आपको प्रयोग में लेना है या दान में लेना है। कलश पे जो आपने मौली बांधा हुआ है, कलावा बांधा हुआ है, उस कलावे का क्या करें, जो नारियल में आपने चुनरी लपेट के रखी है उस चुनरी का क्या करें, माता रानी को अर्पित की गई चुनरी का क्या करें, श्रृंगार के वस्तुएं माता रानी को भेंट स्वरूप आपने दिया है तो उन श्रृंगार की वस्तुओं का आप क्या करें, क्या उसे आप प्रयोग में ले सकते हैं या फिर किसी को दान में देना है। पारण आपको किस दिन करना है, जो भी महिलाएं जो भी भक्त 9 दिन का व्रत धारण कर रहे हैं तो वे पारण किस दिन करें, या जो चढ़ती उतरती का व्रत धारण करते हैं उन्हें पारण किस दिन करना चाहिए, कब करें और कैसे करें, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत छोटी छोटी और अहम बातें बताने वाली हूँ कलश विसर्जन से संबंधित, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जो भी भक्त अष्टमी तिथि के दिन नवरात्रि में कन्या पूजन कर रहे हैं तो वे व्रत कब धारण करें, तो वे सभी सप्तमी तिथि के दिन माता रानी का व्रत धारण कर सकते हैं जो अष्टमी दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, और जो भक्त नौमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं वे अष्टमी का व्रत धारण करेंगे, अष्टमी तिथि के दिन व्रत धारण करेंगे। कन्या पूजन करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। अष्टमी तिथि के दिन जो भी भक्त कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्या को भोज कराने के बाद ही आप व्रत का पारण करें। जो भक्त नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो नौमी तिथि के दिन कन्या भोजन के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। कई भक्त पूरे 9 दिन व्रत धारण करने के बाद ही दशमी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो दशमी तिथि के दिन भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अष्टमी तिथि और नौमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 6:47 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर समाप्त होगी। नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे तो उन्हें प्राप्त हो रही है नौमी तिथि 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर समाप्त होगी अष्टमी तिथि। उसके बाद 4:38 पर नौमी तिथि प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर को 2:20 तक नौमी तिथि समाप्त होगी। तो नौमी तिथि 2:20 के बाद समाप्त है, तो उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकेंगे। तो अब बात करते हैं अष्टमी तिथि के दिन यदि आप कन्या पूजन करा रहे हैं तो आप कन्या भोजन कैसे कराएं। तो सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निर्वृत्त होकर माता महागौरी की सर्वप्रथम विधि विधान से, जैसे आप प्रतिदिन नित्य पूजा करते हैं, माता रानी की विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद हवन इत्यादि करें, माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें। फिर उसके बाद आप कन्या भोज के लिए भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद कन्याओं को आमंत्रित करें। वैसे तो एक दिन पहले ही सभी कन्याओं को आमंत्रित कर दिया जाता है कि आपको हमारे घर कल भोजन के लिए आना है, तो पहले एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। कन्याओं यदि 2 से 10 साल तक की कन्या है तो अति श्रेष्ठ है। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को ही भोजन कराना चाहिए। उन्हें घर में बुलाएं, उन्हें आमंत्रित करें, उनके पैर धुलाएं, पैर धोकर उन्हें अंदर आकर शुद्ध आसन ग्रहण करें, उन्हें तिलक करें, चुनरी अर्पित करें, हाथ में कलावा बांधकर उन्हें फिर भोजन कराएं। भेंट स्वरूप आप कोई उपहार दे सकते हैं, दक्षिणा जरूर दें, मीठा जरूर खिलाएं। मीठे में आप केले का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे की खीर बना सकते हैं या खीर बनाकर भी उन्हें भोजन करा सकते हैं। विदाई से पहले अपने घर में उनसे सभी कन्याओं से माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये काम आप जरूर। इसी प्रकार आपको नौमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन इसी तरह से करना है। कन्या को एक दिन पहले ही आमंत्रित करें, उन्हें घर में बुलाएं, उन्हें प्रणाम करें और पैर धुलाकर उन्हें अंदर बुलाएं, शुद्ध आसन ग्रहण करवाएं, तिलक मोली चंदन का तिलक करें, चुनरी अर्पित करें, भोजन करवाएं। जिस प्रकार से आपके घर के जो रीति रिवाज है, जो नियम है, उन्हीं के अनुसार सभी जगहों पर कहीं कहीं स्थानों पर तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन के बाद पारण कर लिया जाता है, या कई स्थानों पर नौमी तिथि के बाद ही कन्या पूजन करने के बाद पारण किया जाता है। तो जैसे जिस तरह से आपके घर में जो रीति रिवाज है, जो नियम है,
उसी प्रकार आप उन नियम अनुसार अपने रीति रिवाज को अपनाएं। अब बात करते हैं कलश विसर्जन आपको कैसे करना है। जो माता रानी की आपने चौकी लगाई है उनका विसर्जन कैसे करें। तो कलश विसर्जन सबसे पहले बात करते हैं माता रानी की जो चौकी आपने लगाई है, माता रानी की जो मूर्ति रखी है, यदि आपने मिट्टी की मूर्ति रखी है तो उसका तो विसर्जन कर दें। यदि आपने कोई फोटो रखा है, कोई चित्र रखा है, या फिर अपने घर के मंदिर में ही की जो मूर्ति है या पंच धातु वाली मूर्ति आपने रखी है, तो वह मूर्ति को आप थोड़ा सा हिलाकर और माता रानी से अपनी प्रार्थना करके कि हे माता रानी कि जैसे आपने मुझे यह व्रत और ये पूजा मेरी संपन्न करवाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जितना मुझसे हुआ सामर्थ्यवान शक्ति से मैंने आपकी भक्ति की है। हे माता रानी मेरी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा। इन 9 दिनों में जो भी मैंने कार्य किए हैं, पूजा मंत्र जाप में जो भी गलती हुई हो या दीपदान में कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे क्षमा याचना करके ही उस पंचधातु को वहां से हटाकर अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। बात करते हैं जो माता रानी को आपने चुनरी अर्पित की है, उन चुनरी का क्या करें। तो दोस्तों उस चुनरी को कई भक्त माता रानी को बहुत बड़ी चुनरी अर्पित करते हैं या फिर कोई वस्त्र अर्पित करते हैं, साड़ी अर्पित करते हैं जो उनको पहना दिया जाता है। तो यदि आपने साड़ी अर्पित की है तो अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आप उनको पहना के रख सकते हैं, या फिर अगर छोटी मूर्ति है और आपने उन्हें अर्पित की हुई साड़ी अर्पित की है, साड़ी भेंट स्वरूप दे रखी है, तो उस साड़ी को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। और यदि चुनरी अर्पित की है तो उस चुनरी को फिर से धो करके माता रानी को आप ओढ़ा सकते हैं। बात करते हैं चौकी पे रखी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि फूल माला, फूल अर्पित कर रखी हैं आपने, या भोग के रूप में आपने लौंग इलायची माता रानी को समर्पित की है, तो उन वस्तुओं का क्या करें। तो दोस्तों बता देती हूँ कि जो भी आपने माता रानी को फूल माला चढ़ा रखा है या फूल अर्पित किए हुए हैं, माता रानी को प्रिय पुष्प अर्पित किए हुए हैं, तो उन पुष्पों को आप हटाकर उठाकर वहाँ से किसी बगीचे में या पेड़ पौधे की जगह पर या मिट्टी में दबा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सभी वस्तुएं ऐसे बिखेरे ना जिसके कि पाँव में पड़े और आपको इसका पाप उठाना पड़े। तो दोस्तों जो भी आप माता रानी को समर्पित कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, उनसे जुड़ी जो भी संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को इधर उधर बिखेरे ना, इधर उधर फेंके ना। फूल माला आपने अर्पित की हुई है, फूल चढ़ा रखा है, तो उन्हें आप किसी मिट्टी में दबा दें या अपने बाग बगीचे में ऐसी डाल दें जिससे कि वो सूख जाए और मिट्टी में मिल जाए। माता रानी को अर्पित किए हुए पान के पत्तों को भी आप अपने बागीचे में डाल सकते हैं या मिट्टी में दबा कर रख सकते हैं। फूल माला, फूल या पान के पत्तों को मिट्टी में दबाने से ये होगा कि वहाँ की सूखने के बाद से वे पत्ते या वे फूल माला या फूल इधर उधर बिखरेंगे नहीं, जिससे कि पाँव में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यदि आपने जवारे बो रखे हैं, तो जवारे बो रखे हैं तो उनका क्या करें और उन मिट्टी का क्या करें। तो यदि आपने जवारे बो रखे हैं तो जवारों को आपको किसी चांदी के धातु से या चांदी के सिक्के से आप उन जवारों को काट सकते हैं। उसके बाद उन जवारों को अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप भेंट करें। सभी को, घर के सभी सदस्यों को एक एक जवारा जरूर दें खाने के लिए प्रसाद के रूप में। अपने बच्चों की पुस्तकों में रख सकते हैं। अपने घर के जो आप जहां धन संचय करते हैं अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर उन जवारों को रख सकते हैं। बाकी जो बच्चे जवारे हैं तो उन जवारों को आप गाय को खिला सकते हैं, या फिर अगर हो सके तो अपने घर के बगीचे में या मिट्टी में दबा दें। यदि आपने सतंजा बो रखा है, सतंजा उगाया हुआ है, तो सतंजे का भी प्रयोग आपको ऐसे ही करना है। बात करते हैं जवारे बोए हुए जिनमें आपने जवारे बोए हैं उन मिट्टी का क्या करें। तो दोस्तों उस मिट्टी को आप एक गमले में रख सकते हैं, उस गमले में डालकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई खाली जगह हो तो उस खाली जगह में आप उस मिट्टी को रख सकते हैं, किसी बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन उस मिट्टी को आप इधर उधर किसी कबाड़ में या किसी गंदी जगह पर ना फेंकें। इससे नहीं तो आपको पाप लगता है, माता रानी नाराज होती है, जिससे कि उनका प्रकोप आपको फिर सहना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं माता रानी के लिए जो आपने कलश स्थापित किया है उस कलश का क्या करें। तो यदि अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो मिट्टी का कलश को आप गमले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कोई पौधा उगा सकते हैं, या फिर उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी हो, कोई पवित्र नदी हो तो विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपने कोई बड़ा सा कलश रखा हुआ है तो उस कलश में आप अपने घर में पानी के प्रयोग भी कर सकते हैं, पानी रखकर उसको प्रयोग कर सकते हैं। माता रानी में जो आप कलश स्थापित करते हैं उस कलश को यदि आप पानी के रूप में पानी रखने के लिए प्रयोग करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत उत्तम माना जाता है। और घर में मटका जरूर होना चाहिए। घर में मटका रखने का मतलब है कि पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का स्थान माना जाता है घड़े में। तो दोस्तों यदि आपने बड़ा कलश रखा है तो उस कलश को आप अपने पानी रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कलश में जो पानी है, जो जल है, उस जल का क्या करें। तो कलश में जो जल रखा हुआ है तो उस जल को आप
किसी बगीचे में डाल सकते हैं, या फिर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। थोड़ा थोड़ा सबके हाथ में आचमन करवाएं, जल प्रसाद स्वरूप भेंट करें। उसके बाद उस जल को आप किसी बगीचे में डाल दें या किसी तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। कलश में डाली हुई जो लौंग या इलायची या सुपारी है उसका क्या करें? कोई कलश में गोमती चक्र डालता है, चांदी का सिक्का डालता है अपनी धन वृद्धि के लिए, तो उन वस्तुओं का क्या करें? तो दोस्तों, जो लौंग इलायची आपने डाल रखी हैं, तो लौंग इलायची को आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं, किचन में, रसोई में रख सकते हैं। चाय के समय जब चाय बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। सुपारी को आप एक लाल कपड़ में बांधकर, यदि आपने गोमती चक्र डाल के रखा हुआ है, या फिर कौड़ियाँ डाली हुई हैं, या फिर चांदी का सिक्का डाला हुआ है, या फिर कोई एक सिक्का भी डाला हुआ है, तो उन सभी वस्तुओं को आप एक लाल कपड़े में बांधकर माता रानी का ध्यान करते हुए, अपने धन वृद्धि की, अपने व्यापार वृद्धि की कामना करते हुए अपने व्यापार के स्थान पर जहाँ आप धन संचय करते हैं वहाँ रख सकते हैं, या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इसको रखने से अपने घर में, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है, स्थिर वास बना रहता है। अब बात करते हैं, यदि आपने अक्षत रखा हुआ है, माता रानी को अक्षत अर्पित किया हुआ है, या कोई उस अक्षत से अष्टकमल बनाता है, नवग्रह मंडल बनाता है, या फिर ऐसे ही एक कटोरी में अक्षत रख कर उस पर जो कलश स्थापित करते हैं, जो नारियल स्थापित करते हैं, तो उस अक्षत का, उस चावल का क्या करें? तो उस चावल को, उस अक्षत को आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने रसोई में रख सकते हैं, जिससे कि माता अन्नपूर्णा का वास बना रहता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपके घर में कभी भी रसोई में किसी भी तरह से कमी नहीं होती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब जो आपने लाल पीले रंग के जो नवग्रह मंडल बनाए हुए हैं या अष्टकमल बनाते हैं, उस चावल का क्या करें? तो उन चावलों को उठाकर आप पक्षियों में दाना डाल सकते हैं। एक बर्तन में रख लें या किसी पन्नी में बांध कर रख लें, और रोज उस चावल में से 2-4 दाने निकाल कर पक्षियों को जरूर डालें। आप इन चावलों को, इन अक्षत को पक्षियों के लिए डाल रहे हैं तो ध्यान रहे ऐसे स्थान पर डालें कि लोगों का पैर ना पड़े, पैरों के नीचे भी चावल फिर वो अक्षत ना आए। कोई भी वस्तुएं हैं माता रानी को, जो भी समर्पित वस्तुएं हैं, ध्यान रहे कि वे पैरों के नीचे बिल्कुल ना पड़े। तो ऐसे आप इन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो कलश पे आपने कलावा बांधा हुआ है, कलश स्थापित करते समय जो कलश में आपने कलावा बांधा हुआ है उसका क्या करें? तो उस कलावे को आप खोलकर माता रानी का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए उस कलावे को आप किसी घर के सदस्य के कलाई पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से उसे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, उस व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं भटकता है, सीधा माता रानी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कलश पर यदि कलावा बांधा है तो आप घर के किसी भी सदस्य को उस कलावे को किसी की कलाई पर बांध सकते हैं। अब बात करते हैं, जो आपने नारियल में जो चुनरी लपेटी है उस चुनरी का क्या करें? तो उस चुनरी को भी आप धोकर रख सकते हैं, या कपड़ा बांध रखा है उस कपड़े को आप धोकर रख सकते हैं। फिर अगली बार जब घर में कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो उस धार्मिक कार्य में आप उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने चुनरी लपेट के रखी है या कोई छोटी सी चुनरी रखते हैं तो उस चुनरी को धोकर माता रानी को ओढ़ा सकते हैं, या कोई बड़ी चुनरी रखता है तो उस चुनरी को आप धोकर माता रानी का प्रसाद समझकर आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। तो इनका विसर्जन आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं, जो भी भक्त नारियल का क्या करना चाहिए? नारियल को कुछ लोग तो तोड़कर जो भी कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन करने के बाद उन सबको प्रसाद स्वरूप भेंट कर देते हैं, या फिर उसे खुद ही खा लेते हैं, या कई लोग उस नारियल का विसर्जन कर देते हैं। तो जैसे आपके घर में होता है, आप जैसे रीति रिवाज जो आपके नियम हैं उसी प्रकार आप नारियल का प्रसाद स्वरूप भेंट करें, या फिर खुद खा लीजिए या फिर विसर्जन कर दीजिए। जैसे आप जो भी नियम होते हैं आपके, उन नियम को जरूर अपनाएं। अब बात करते हैं आपको कलश कैसे उठाना है, कलश का विसर्जन कैसे करना है। तो दोस्तों, जब आप चौकी उठा रहे हैं तो सबसे पहले माता रानी की फोटो उठाकर अपने मंदिर में रखें। उसके बाद जब कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, कलश विसर्जन का एक मंत्र है। कलश का विसर्जन कई जगहों पर इन मंत्र के साथ किया जाता है। माँ की प्रार्थना के बाद हाथ में चावल और फूल लेकर देवी भागवत का इस मंत्र के साथ कलश का विसर्जन किया जाना चाहिए। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधना काले च पुनराग मनाए च। इस प्रकार माता रानी का इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विसर्जन करें। कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है, हिलाने के बाद ही कलश का विसर्जन किया जाता है इस मंत्र के साथ। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि पूरे 9 दिन तक कलश को बिल्कुल ना हिलाएं, क्योंकि कलश को हिलाने के बाद जो भी उसमें देवी देवता समाहित होते हैं, उनकी शक्तियां समाहित होती हैं तो वे चली जाती हैं। इसलिए नवरात्र में 9 दिन के पूरे होने के बाद ही कलश का विसर्जन किया जाता है, कलश को हिलाया जाता है।
कहा जाता है कि जवारे, जो माता रानी की जो जवारे बोए जाते हैं, उन जवारों को यदि आप अपने परिवार में भेंट स्वरूप, परिवार में प्रसाद स्वरूप उसे बांट देते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो उस 9 दिनों में जो भी अभिमंत्रित वो जवारा अभिमंत्रित हो जाती हैं माता रानी की, उसमें शक्ति व्याप्त शक्ति होती है, तो वो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। जवारों का यदि आप सेवन करते हैं, अपने घर में प्रयोग करते हैं या फिर अपने घर के बच्चों के किताबों में रख देते हैं, पुस्तकों में रख देते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ता है। तो कलश विसर्जन आपको दशमी तिथि के दिन ही करना है। पूरे 9 दिन व्रत करने के बाद ही यदि आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर देते हैं या नवमी के दिन कन्या पूजन कर देते हैं, तो नवमी की तिथि पूर्ण होने के बाद ही दशमी तिथि के दिन आप अपने कलश का विसर्जन कीजिए। कन्या पूजन के बाद कलश का विसर्जन कर देते हैं तो ये आपकी पूजा खंडित मानी जाएगी। जो भी आपने 9 दिन व्रत धारण किए हैं, माता रानी की पूजा की है, वह पूर्ण नहीं मानी जाएगी, खंडित मानी जाएगी। तो 9 दिन पूरे होने के बाद ही दशमी तिथि के दिन माता रानी के कलश का विसर्जन कीजिए। दशमी तिथि को प्रातः काल सुबह 6:11 बजे तक कलश विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन का ये शुभ मुहूर्त है। करते हैं माता रानी को अर्पित की गई श्रृंगार की वस्तुओं का आप क्या करें। तो श्रृंगार की वस्तुएं जो भी आपने माता रानी को अर्पित की हैं, कोई 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करता है या फिर कोई मेन यानी जो विशेष, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, ये सभी वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो उन वस्तुओं को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। माता रानी का प्रसाद होता है, माता रानी का प्रसाद समझकर आप उन्हें अपने प्रयोग में ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद होता है। सभी श्रृंगार की वस्तुओं को अपने प्रयोग में लेने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सदा सुहागिन होने का वरदान प्राप्त होता है, सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। या फिर उनमें से कुछ वस्तुएं आप किसी ब्राह्मण स्त्री को, जो सुहागिन स्त्री हैं, ब्राह्मण स्त्री को दान कर दें और कुछ वस्तुएं आप अपने प्रयोग में ले लें। तो इस तरह से आपको श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करना है। माता रानी से क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना करते हुए कहना है, माता रानी, हे माता रानी, इन 9 दिनों में मैंने जैसे आपकी पूजा की है, जिस विधि विधान से पूजा की है, मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता है। जितना आपने मुझे बताया, समझाया, जितना आपने मुझे ज्ञान दिया, अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति के अनुसार, अपने समय अनुसार मैंने आपकी आराधना पूजा की है। पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित होकर पूर्ण भाव से आपकी मैंने पूजा आराधना की है। तो मेरी इस पूजा को, मेरी इस आराधना को आप स्वीकार कीजिए। यदि इसमें कोई गलती हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो या कुछ गलती तो कृपया कर उसे क्षमा कीजिएगा। माता रानी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी क्षमा प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिएगा। मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मेरी आराधना को स्वीकार कीजिए। मेरे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे माता रानी, मेरे घर पर सदा सर्वदा विराजमान रहें। ऐसा कहते हुए माता रानी की विदाई करें, उन कलश का विसर्जन करें। तो नवमी व दशमी तिथि को व्रत का पारण करने वाले इस विधि से यदि कलश का विसर्जन करेंगे तो उनको अति लाभ प्राप्त होगा, शुभता की प्राप्ति होगी। तो अब बात करते हैं, जो भी भक्त अखंड ज्योति प्रज्वलित किए हुए हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, तो वे कब तक प्रज्वलित करें। यदि अगर आपने अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर लिया है या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर लिया है, तो भी आप अखंड ज्योति नवमी तिथि तक प्रज्वलित करेंगे। दशमी तिथि के दिन माता रानी के विधि विधान से पूजन करने के बाद, जैसे आप नित्य प्रतिदिन माता रानी की पूजा करते हैं, वैसे ही दशमी तिथि तक आपकी अखंड ज्योत प्रज्वलित रखना चाहिए। और माना जाता है, पुराणों में कहा गया है कि दशमी तिथि को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में चावल और फूल लेकर देवी भागवत का इस मंत्र के साथ विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधना काले च पुनरागमनाय च। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने कलश विसर्जन की पूर्ण विधि आपको बताने की कोशिश की है। इन सभी वस्तुओं को आपको, किन वस्तुओं का विसर्जन करना है, किन्हें विसर्जन नहीं करना है, किन वस्तुओं को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं, किन्हें दान करना है, ये सभी बातें बताने की मैंने कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की दोस्त।